अदरक की तरह बढ़ता जा रहा है ये आदमी। आई लव ह्यूमर, मुझे मजा आता है, मेरे को कैरेक्टर्स को एक लाइटर नोट पे पर इमोशनली लेयर्ड देखने में बहुत मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल रांझना का आनंद सर, अगर कोई फिल्म इतने सालों के बाद भी अगर डिस्कस की जाए फॉर वेरियस रीजंस, डिबेट्स हो रही हैं अगर फिल्म के ऊपर कि भाई उसमें ये था वो था, वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़े कामयाबी की एक निशानी होती है। I was in a zone when I was making Run, and I will love to experience it again and again and again. कुछ था जो बहुत जिंदा था मेरे अंदर उस वक्त। हसीन दिलरुबा में अगर हम पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, कि एक कैरेक्टर है तापसी का, जिसको कि आप इजीली आप उसको एक ग्रे जोन में डाल सकते हैं। और तापसी जैसा एक्टर, द वे शी अटैच अ फिल्म, बहुत रेयर है। Hi, I am Anand L. Rai and you are watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. आनंद से जैसे फॉर एग्जाम्पल तनु वेड्स मनु 2 में एक डायलॉग है, मेरे ख्याल से 2 में या 1 में, आई थिंक, कि अदरक की तरह बढ़ता जा रहा है ये आदमी। ये 2 में या 1 में? ये 2 में। 2 में। तो अब ये अदरक की तरह बढ़ता जा रहा है ये आदमी, ये मुझे लगता है कि आपकी राइटिंग का एक बहुत ही सिग्नेचर राइटिंग है आपकी। ये एक एलिमेंट ऑफ यूनिक ह्यूमर, और एट द सेम टाइम उसके अंदर एक अगर कहें तो एक लिटरेरी एलिमेंट भी है उसमें, मतलब एक इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट द रेगुलर राइटिंग। तो ये जो एक राइट, और ये आसिम दिलरुबा में भी हम देखते हैं, जो डायलॉग्स में क्वर्कीनेस है, मुझे लगता है क्वर्कीनेस जो रहते हैं, आई थिंक किसी भी स्टोरी टेलिंग को बहुत ही डिलीशियस एक्सपीरियंस बनाते हैं ऑडियंस के लिए। तो ये इस तरीके की राइटिंग को लेकर आना, ये आपको मजा आता है क्या, कैसे करते हैं? मुझे मजा आता है, और मैं इस फ्लेवर के मेरी लाइफ में आने का पूरा क्रेडिट हिमांशु को। सो आई रिमेम्बर व्हेन वी वर डूइंग तनु वेड्स मनु 1, देयर वाज वन सीन, आई लव ह्यूमर, एक मुझे मजा आता है, मेरे को कैरेक्टर्स को एक लाइटर नोट पे पर इमोशनली लेयर्ड देखने में बहुत मजा आता है। ये सारी एक तरह की मेरी पर्सनल हाउ टू से ग्रीड है, और मुझे लगता है कि लाइफ ऐसे जीनी ही चाहिए, उसमें ये ह्यूमर होना ही चाहिए। बट ये जो मतलब पुश किया गया, आई रिमेम्बर तनु वेड्स मनु में एक सीन था जहाँ ये लोग तनु और मनु की शादी पक्की कर रहे हैं, और मनु को जाके अपने फादर को ये बताना है कि ये शादी में नहीं करना चाहता है। दिस ऑल इज हैपनिंग एक नदी में पूजा करते हुए, लड़की के बाप, तनु के बाप और उनका तो वो जो पूरा सीक्वेंस है जहाँ पे वो पूजा चल रही है, और एक बाप दूसरे बाप के कान में आके बोलता है कि यार लड़का शादी के लिए मना कर रहा है, एंड ही सेज हो गया ना छूतिया पाक। एंड माय थिंग वाज, एंड आई वाज टेलिंग हिमांशु दिस, I'm very calm on the sets. I enjoy. मेरे लिए मेरी शूटिंग इट्स लाइक इट्स अ फन जोन। मैं सेट से ज्यादा कुछ एंजॉय नहीं करता, और मैं कभी सीन्स के ना प्रेशर नहीं लेता। मुझे मुश्किल से ये लगता है कि हाँ मजा आएगा। बट वो एक मोमेंट था तनु वेड्स मनु का जहाँ मैंने आई वॉज रेस्टलेस ऑन द सेट, कैसे लैंड होगा। एंड जिस दिन वो मैंने किया और वो चीज वर्क की, और मेरे को खुद को देख के लगा आई डिस्कवर्ड कि आई कैन पुश माई सेल्फ। ये 1 का वो वाला सीन था। सो व्हाट हैपेंड इन 2 was the confidence which I got from Tanu Weds Manu 1 कि I can take it and keep it still real। जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि यार लगना चाहिए आपको, ये फिल्म देखते हुए लगना चाहिए कि आप उसके हिस्से हो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी की कहानी सुन रहे हो, आपको लगना चाहिए हाँ ये मेरी ही कहानी। सो उस सीन से जो मेरे पास कॉन्फिडेंस आया, वो शायद हम लोगों ने विद हिमांशु हमारी मैक्सिमम फिल्म्स में, इवन व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, it became part of it. I started enjoying it. I said this is our, जिसको कहते हैं ना कि ये हमारी पहचान है। I said अब जब कलर लोग जब भी जब वो लोगो वो जो म्यूजिक बजेगा ना, तो आपको ना मन में आना चाहिए कि हमें एक क्वर्क मिलेगा, हंसने को मिलेगा। सो दैट हैज बीन
I was going to say, became the major ingredient of our stories. राइट, इनफैक्ट आप कैंसेरियन भी हैं और कैंसेरियंस का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का होता है, तो आई थिंक वो आपको थोड़ा सा नेचुरली भी आपके अंदर एक ट्रेट है। थोड़ा सा तंज की तरफ चला जाता है, जो मैं हमेशा करेक्ट करता रहता हूँ, पर वो अपनों के साथ ही रखता हूँ, गैरों के साथ नहीं रखता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी हम जैसे आपकी फिल्मों की, जैसे हम एक टोनैलिटी की और सुर की बात कर ही रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रांझना का आनंद सर, तो बताइए, मुझे लगता है कि अगर कोई फिल्म इतने सालों के बाद भी अगर डिस्कस की जाए, फॉर वेरियस रीजंस, डिबेट्स हो रही हैं अगर फिल्म के ऊपर कि भाई उसमें ये था वो था, वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़े कामयाबी की एक निशानी होती है। आप कैसे देखते हैं उन डिबेट्स को, इन टर्म्स ऑफ कि पीपल आर डिस्कसिंग धनुष के कैरेक्टर को लेके, सोनम के कैरेक्टर को लेके? मैं भी उतना ही सरप्राइज होता हूँ फरीदून, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि I was in a zone when I was making Raj, and I will love to experience it again and again and again. और पर वो इतनी आसानी से होता नहीं है। कुछ था जो बहुत जिंदा था मेरे अंदर उस वक्त, यू नो। जब हिमांशु ने ये कहानी मुझे सुनाई थी, और जिसको कहते थे कि, और मेरी प्रॉब्लम है, मुझे सब नहीं चाहिए होता। जब प्यार में पड़ने के लिए मुझे इतना ही चाहिए होता। और जब मुझे हिमांशु ने कुंदन बताया था ना, फ्रॉम दैट डे ओनली, विदाउट नोइंग द एंटायर स्टोरी, आई वॉज इन लव विद राज, एंड आई वॉज डाइंग टू मेक इट। आई थिंक दैट अर्ज कि यार ये कहानी, उसी ने ही मुझे उतने गट्स दिए कि मैं बॉम्बे से उठ के चेन्नई पहुंच गया और एक एक्टर जिसको हिंदी नहीं आती उसके पास जाके बैठ गया। सो आई थिंक दैट अगर ये आपके साथ हो जाए, आई थिंक यू आर अ फॉर्चुनेट वन एज अ मेकर। अगर आपके साथ ये वाली फीलिंग, तो बिल्कुल इतने सालों बाद भी जब बिजनेस होती है और ये वाली बात होती है, तो मैं अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, मेरे को सच्चाई ये पता है कि मैं उतना बड़ा नहीं हूँ जितनी ये बातें हो रही है। बट हाँ, मैं उस वक्त प्योर था, मुझे ये पता था कि कुछ हो रहा है मेरे हाथों, विच इज गोइंग टू स्टे। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ था विच वॉज हैपनिंग, एंड इट हैपेंड इन दिस वे। सो आई नो द फीलिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर इट टू हैपन टू मी अगेन, यू नो। एंड आज जब डिस्कस होती है तो मुझे यही लगता है कि यार, what really worked was our few gutsy decisions of going ahead with a great actor like Dhanush, getting him here in Hindi films, and the way I wanted to see. I had just made it the way I wanted to see the film, like the way I wanted to have. And the best part was that Himanshu's writing, it was just not Kundan. Zoya was brilliant. Murari was brilliant. Bindya was brilliant. So those characters all, अगर मैं, उसकी खूबसूरती ये थी कि मैं किसी भी किरदार को अलग निकाल लूँ ना रांझना से, तो उनकी भी पूरी कहानी बनाने का मन कर जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बैक स्टोरी करके, एब्सोल्युटली। ओके, अब वही अगर हम बात करें आनंद सर, जैसे फॉर एग्जांपल पुशिंग द एनवेलप की बात है, तो जैसे हसीन दिलरुबा में अगर हम पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, कि एक कैरेक्टर है तापसी का, जिसको कि आप इजीली आप उसको एक ग्रे जोन में डाल सकते हैं, आप उसको इजीली जज कर सकते हैं, उसको उसके कैरेक्टर के बारे में आप बातें कर सकते हैं, उसको जो एक डिसेप्शन है उसके अंदर, वो जिस तरीके का एक इलिसिट रिलेशनशिप में वो बहुत ही, आई थिंक, जिस तरीके से वो जा सकती है, लेकिन वो एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी वेरी ह्यूमन एज वेल। ये जो पुशिंग द एनवेलप, मुझे लगता है कि वो आपके और भी फिल्मों में, चाहे प्रोडक्शन हो, उसमें भी नजर आता है। अगर हम हसीन दिलरुबा की बात करें तो उसमें डेफिनेटली है। हाँ, तो अगेन मैं बात करूंगा उस निडरता की, जिस निडरता के साथ कनिका ने ये स्क्रिप्ट लिखी, यू नो। और वन के टाइम पे भी मुझे ये पता था इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, बिकॉज विद तापसी देयर मुझे ये पता था कि इस किरदार को प्ले करने के लिए एक एक्टर लगेगा जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी लोगों को लेके वो बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं, वो बहुत खुल के आती है,
चाहे वो हसीन 1 हो या हसीन 2, उसकी राइटिंग में भी वो खासियत है। रानी का किरदार जिस तरह से लिखा गया है, उसमें वो क्वालिटी है कि शी इज, वो बिल्कुल, वो उसको ग्रे रखने में तापसी का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज द मिनट इट गोज, वो उस तरह की राइटिंग है, उतना खुली राइटिंग है कि अगर आप हल्के से भी स्लिप हो ना तो इट कैन गो, it is not white definitely, it can go black. So keeping it gray, you needed a person like Tapsi who owns Rani so beautifully. She takes it so beautiful कि आप उसके अंदर में रानी का खुलापन, उसकी सच्चाई, she's been so honest in the space जो otherwise dark हो सकती थी. She kept, and you are no, सच बोलता हुआ आदमी ना, सच बोलता हुआ इंसान आपको उस पल के लिए नाराज कर सकता है, चाहे वो गलती करके आया हो और एक्सेप्ट कर रहा हो. मेरे को लगता है रानी के कैरेक्टर की खूबसूरती है कि वो अपनी गलतियां बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है. और तापसी जैसा एक्टर, द वे शी अटैच अ फिल्म, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है. मतलब मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं जो कई सीन्स में ये बोल देते कि यार इट्स नॉट मी, बट हाँ, इट्स नॉट यू. द फैक्ट इज इट्स नॉट यू, इट्स समबडी एल्स. कि यार ये मैं करती हुई अच्छी लगूंगी या करता हुआ अच्छा लगूं, लोगों को पता नहीं क्या लगेगा. ये जो थॉट है, मेरे को नहीं लगता तापसी के मन में हो. तापसी को ये समझ में नो एब्सोल्युटली, राइट, शी अटैच इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. सो इट्स अ वेरी रेयर थिंग, यू कैन. और इस वजह से मुझे लग रहा है कि तापसी विल प्ले लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, उसकी रेंज हमेशा बड़ी रहेगी, बिकॉज उसने कैरेक्टर को कभी जज नहीं किया, उसने कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया कहानी के साथ. नहीं, एक इनहिबिशनलेसनेस जो आई थिंक जो तापसी में है, और एक जैसे हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि एक आर्टिस्ट वाला जो एलिमेंट है, कंप्लीट सरेंडर टू द कैरेक्टर. मनमर्जिया में भी हमने वो देखा है. वो जिस तरीके से वो अभिषेक से और उनकी रिलेटिव से जब बात करते वो कहती है कि ऐसे ही कह रहे हुआ वो किसी. आई थिंक वो जो एक जो तापसी में है वो बहुत ही यूनिक है. और मुझे क्या लगता है आनंद सर, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार होता है कि पीपल यूज सेंसुअल सीन्स फॉर टिटलेशन, लेकिन अगर आप एक सेंसुअल एलिमेंट को अगर एक आप आर्टिस्टिक जोन में लेके जाएं, और उसको अगर आप एक जैसे कहते हैं कि आपको खाने का बड़ा शौकीन है, कि हल्की आंच पे जो एक पकना होता है उसके खाने की बात ही कुछ और होती है. तो वो अब जैसे उनके जो कपड़े हैं, उनके ब्लाउज का जो कट है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका देखने का तरीका है, वही अपने आप में जो है वो इतना सिडक्टिव है कि दैट बाय द टाइम यू रीच द एक्चुअल एक्ट ऑफ लव मेकिंग व्हाटसोएवर, you are anyways completely hooked on to it, and you are like just completely part of that context, which is something which is beautiful. Many a times filmmakers miss that. They just go for the act directly, in fact instead of building it up gradually or slowly. ये आपको एक स्टोरी टेलिंग का एस्पेक्ट जो है आपको कैसा लगता है? पर बहुत डिपेंड करता है आपके एक्टर पे. लाइक इन दिस केस व्हेन यू से तापसी, मुझे लगता है उसको सी कि ये किरदार है, इसका लुक ये होगा, द वे शी विल लुक, द वे शी विल ड्रेस हरसेल्फ, वो सारी चीजें उस कैरेक्टर के लिए करती है. उसके मन में कभी ये मुझे नहीं लगता ये आता है कि ये ऑडियंस पे क्या इफेक्ट करेगी, ये कैरेक्टर क्या इफेक्ट करेगा, वो इंपॉर्टेंट है. बट कई एक्टर्स दे ड्रेस देमसेल्फ नॉट फॉर द कैरेक्टर, दे ड्रेस देमसेल्फ. जैसे तापसी को आप पर्सनल लाइफ में भी देखो, आपको लगता है शी एंजॉयज दिस थिंग, शी नेवर ड्रेसेस अप टू नहीं बोल तो किया मैं लोगों का वो लोगों के रिएक्शन के लिए नहीं तैयार होती, वो खुद के लिए तैयार होती. सेम विद द कैरेक्टर आल्सो व्हेन शी, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट हसीन, द केमिस्ट्री बिटवीन रिशु एंड रानी, विक्रांत और तापसी, इट इज सो फैंटास्टिक दैट इवन when there is a kiss, you know that it is passion. You look at those two people, you're not looking at
you're looking at the reason, the emotion, the explode of that two people coming together. So उन्होंने मतलब वो 1 में भी किया, इन्होंने 2 में भी इतना खूबसूरत चला है. इसीलिए वो 1 में किसी का हाथ काटने के बाद, अपना हाथ काटने के बाद, किसी को मारने के बाद भी we root for those characters. It's how they take this. So sensuality is also part of रानी. तो जब वो डिपिक्ट करती है ऑन स्क्रीन तापसी, तो यूं उसको आप उस तरीके से नहीं देखते. मतलब आई नो दैट इन फिल्मों में नहीं है, बट जिस दिन एक किरदार में तापसी ने आइटम सॉन्ग भी किया ना, वो भी बहुत अलग होगा. सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. रनिंग इन हर एंड. वेरी वेल सेड. ओके, एंड आनंद सर, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं आपका फिर से वो ना मुझे, बिकॉज आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन. सो आनंद सर, अगर हम कुछ आपके नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर के बारे में अगर हम कुछ जान सके. मेरे को बहुत सारी बातें करनी है फिर उसको लेकर. I won't make it part of it. Yes, I'm looking forward to my next with Dhanush called Tere Ishq Mein. और मैं फिर से at the age of 53 बिना डर के रोमांस में उतरूंगा, खुल के उतरूंगा, बिना डर के उतरूंगा. So I will have I need a bigger session with you after you. Absolutely. So because है उसमें बात करने में कहाँ चूकूंगा, कहाँ नहीं चूकूंगा, कहाँ एक्सेल करूंगा, वो सारी बातें होंगी, बट इट विल बी